हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम जेंगो फ्रेमवर्क की हेल्प से टू डू ऐप क्रिएट करेंगे एंड क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है जिसका नाम मैंने यहाँ पे टू डू रखा है एंड इसके अंदर मैंने ये डेमो नाम का ऐप क्रिएट किया है। इस ऐप को मैंने अपने settings.py वाली फाइल में यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप में इसका नेम दे दिया। जो भी हम ऐप क्रिएट करते हैं हम उसका नाम यहाँ पे देते हैं अपने इंस्टॉल्ड ऐप में। अब हम यहाँ पर आगे के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉडल क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया क्लास, हमने नाम ले लिया अपने मॉडल का टास्क एंड देन यहाँ पे हम पास करेंगे मॉडल्स डॉट मॉडल। देन मैंने यहाँ पे ले लिया टाइटल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड एंड यहाँ पे मैक्स लेंथ मैंने इसकी दे दी अराउंड 200। एंड एक और हम यहाँ पे फील्ड बनाएंगे कंप्लीट नेम से। हमने लिखा कंप्लीट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट बूलियन फील्ड, यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट दे दिया फॉल्स। एंड एक और फील्ड बनाएंगे जिसका नाम हमने रखा क्रिएट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट डेट एंड टाइम फील्ड दे दी हमने यहाँ पे एंड ऑटो नाउ ऐड, हमने इसको क्या कर दिया ट्रू। देन हम यहाँ पे str फंक्शन बनाएंगे। मैंने लिखा str, ये आ गया एंड देन सेल्फ। इसके बाद हम लिखेंगे रिटर्न सेल्फ डॉट टाइटल। हमारा मॉडल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब मॉडल क्रिएट करने के बाद हम admin.py में उसको रजिस्टर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कराएंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट एंड देन हमारे मॉडल का नेम, हमने क्या नेम रखा था टास्क। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर एंड देन यहाँ पे आपके ऐप का नेम। अब हमारा मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब हमें फॉर्म क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बनाएंगे, उसको हम सेव करेंगे forms.py। इसको कैंसिल करो एंड देन यहाँ पे न्यू फाइल Ctrl+S forms.py। ये हमारी फॉर्म्स की फाइल क्रिएट हो गई है। अब हम यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं फ्रॉम जेंगो इम्पोर्ट फॉर्म्स। देन हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम Django dot forms import model form। अब यहाँ पे हम अपने मॉडल को भी इंपोर्ट करा लेते हैं जो हमने बनाया है फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट और आपके मॉडल का नेम टास्क। अब हम यहाँ पे अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे। हमने लिखा क्लास, उसका नाम हमने दे दिया टास्क फॉर्म। देन फॉर्म्स डॉट मॉडल्स मॉडल फॉर्म। हमने एक टाइटल लिया है, यहाँ पर उसको पास करा देते हैं फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड एंड देन हमने यहाँ पे widget इज इक्वल टू फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट
इनपुट, इसके बाद हम लिखेंगे एट्रीब्यूट्स एटीआर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कुछ प्लेस होल्डर पास करा देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेस होल्डर एंड देन प्लेस होल्डर के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपको उसके अंदर लिखना है, कॉलन लगा के हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐड न्यू टास्क। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आके लिखेंगे क्लास मेथड मॉडल इज इक्वल टू हमारे मॉडल का नाम एंड देन फील्ड। फील्ड्स मैं यहाँ पे ऑल पास करा देती हूँ, आप चाहें तो एक एक अपनी फील्ड का नेम भी दे सकते हैं और चाहे तो इस तरह से ऑल लिख के भी इसको पास करा सकते हैं। अब हमने इसको सेव कर दिया, अब हमारा मॉडल बन चुका है यहाँ पे और हमारा फॉर्म बन चुका है। एक बार मेक माइग्रेशन की कमांड चला देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। जब भी हम मॉडल क्रिएट करते हैं तो हमें ये कमांड हमेशा चलानी होती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ आ रहा है क्रिएटेड मॉडल टास्क, जो हमारा टास्क नाम का मॉडल था वो क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ पे माइग्रेट की कमांड चलाएंगे। ओके, अब अपने सर्वर को रन कर लेते हैं। ओके, तो सुपर यूज़र मैं यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ अपना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपना एडमिन पैनल ओपन करके देखते हैं क्या वहाँ पे ये मॉडल क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। /admin, ओके, यूज़र नेम पासवर्ड यही है एंड देन ये देखिए यहाँ पे जो हमारा मॉडल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है टास्क नाम से। एंड आप यहाँ से जाके ऐड कर सकते हो, ये देखो ऐड का ऑप्शन आ रहा है। एंड यहाँ पे हमने बूलियन फील्ड ली थी कंप्लीट में, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ये इसलिए यहाँ पे ये चेक बॉक्स आ रहा है बना हुआ। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमने फ्रंट एंड में कुछ नहीं बनाया, फ्रंट एंड का देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फ्रंट एंड को रेडी करा हुआ है। यहाँ पे टेम्पलेट्स और स्टैटिक के दो फोल्डर बनाए हैं। टेम्पलेट्स के अंदर मेरी index.html की फाइल है। अब मैंने यहाँ पे ओके, बेस वाली फाइल को हमने यहाँ पे एक्सटेंड कराया हुआ है इस वाली फाइल में। एंड यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्म क्रिएट किया है एंड देन उसके अंदर मैंने forms.title जो हमारी फील्ड थी वो मैंने यहाँ पे पास करा दिया एंड एक सबमिट का बटन बना दिया है। ओके, अब इसके बाद हम इसका पहले व्यू फंक्शन बना लेते हैं। अभी सिर्फ HTML का कोड लिखा है, इसका हमने व्यू नहीं बनाया है इसलिए वो वहाँ पे नहीं शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे व्यू बनाएंगे, तो उसके लिए हम लिखते हैं DEF, आपके पेज का नाम, सॉरी व्यू का नेम, मैंने यहाँ पे इंडेक्स ले लिया एंड देन रिक्वेस्ट अब हम यहाँ पे हमने जो अपना फॉर्म बनाया हम यहाँ पे फॉर्म लिखेंगे। फॉर्म इज इक्वल टू टास्क फॉर्म, ओके, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अगर हमारे पास रिक्वेस्ट के लिए कमांड आ रही है पोस्ट की, तो अब हम इसके आगे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो आगे है कोड वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म इज इक्वल टू टास्क फॉर्म एंड रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ओके, देन हमने एक और कंडीशन लगाई। अब हम अपने फॉर्म को चेक करेंगे। इफ फॉर्म, ओके, इफ फॉर्म इज वैलिड
इफ़ फॉर्म इज़ वैलिड देन हमारा जो फॉर्म है वो सेव हो जाना चाहिए, फॉर्म डॉट सेव, एंड देन रिटर्न रीडायरेक्ट स्लैश। ओके, एक डिक्शनरी पास करा लेते हैं। यहाँ पे हमने उसका नेम ले लिया, कंटेक्स्ट इज इक्वल टू टास्क टास्क, देन फॉर्म फॉर्म। ओके, अब हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, एंड हमारे पेज का HTML पेज का नाम क्या नेम है, इंडेक्स नाम है, इंडेक्स डॉट HTML। एंड हम यहाँ पे अपनी डिक्शनरी देंगे कंटेक्स्ट, इसको हमने यहाँ पे कर दिया सेव। अब जरा एक बार इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, अभी हमने ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करा है, यहाँ पे लिखते हैं रीडायरेक्ट, एंड हमारे मॉडल का नेम और फॉर्म और मॉडल जो है वो जो हमने बनाया वो हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी कराने पड़ेंगे। फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट आपके मॉडल का नाम, एंड फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट और आपके फॉर्म का नेम, क्या नेम रखा था हमने, टास्क फॉर्म नेम रखा था। टास्क फॉर्म हमने यहाँ पे नेम रखा है, इसको हम कर देते हैं सेव। ओके, चलो इसको देखते हैं एक बार फ्रंट एंड को दोबारा से रन करके। अच्छा, अभी हमने URL तो दिया ही नहीं है, तो अब हम URL दे देते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे अपने ऐप का नेम जो है वो इंपोर्ट कराना होता है, फ्रॉम डेमो इंपोर्ट व्यूज। अब हम यहाँ पे पाथ देंगे, पाथ कॉमा व्यूज डॉट, आपका व्यू क्या था, इंडेक्स, कॉमा लगा के यहाँ पे नेम दे देते हैं इसका इंडेक्स। ओके, अब हमने इसको कर दिया सेव। इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं पेज को। ओके, सर्वर हमारा ब्रेक हो गया है। ओके, तो वो हमारे इसमें यहाँ पे एरर दिखा रहा है लाइन नंबर 3 में। व्यूज़ में जाते हैं, क्या एरर है इसमें, हमारी फॉर्म का नेम यही था, टास्क फॉर्म, यही हमने यहाँ पे पास कराया है। एंड URLs में जाके देख लेते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, कैन नॉट इम्पोर्ट टास्क फॉर्म। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे फॉर्म का क्या नेम था। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, तो इसको ठीक कर देते हैं, फॉर्म। इसे हमने सेव कर दिया है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी हमने टास्क फॉर्म ही इंपोर्ट कराया है ना। हाँ, अब ठीक है। ये देखिए हमारा सर्वर ऑटोमेटिक यहाँ पे रीलोड हो गया है। एक बार ज़रा इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे नेम एरर दिखा रहा है। अच्छा, हमने टास्क व्यूज़ में जाएंगे, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा, इसको अभी हटा देते हैं फ़िलहाल। इसे हमने करा सेव, एंड देन इसको दोबारा से यहाँ पे रीलोड करते हैं। ओके, हमारा जो पेज है इंडेक्स वाला, इसके अंदर हमने शायद क्रिएट टास्क, कौन सी लाइन नंबर में एरर आ रहा है हमारा, लाइन नंबर 36,
लाइन नंबर 36। व्यू फंक्शन, ps.html, हमारी ps.html वाली जो फाइल है इसमें हमारा लाइन नंबर 36 है। इसको हम यहाँ से भी हटा देते हैं। इसको हमने कर दिया यहाँ पे सेव। अब हम वापस जाके इसको रीलोड करते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड रेडी है। हमने जो अभी एक ही फील्ड बनाई थी टाइटल की, वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हम क्या चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे कुछ भी ऐड ऑन कर रहे हैं और मैंने इसको करा सबमिट, तो देखते क्या हमारा डेटा डेटाबेस में जा रहा है। इसको करते हैं बैक। ये देखिए हमारा जो डेटा है वो यहाँ डेटाबेस में जा रहा है, बट हमें यहाँ पे नीचे फ्रंट एंड में भी शो कराना है उसको, कि जो भी हम डालें वो हमारा यहाँ नीचे शो हो। तो उसके लिए अब हम व्यू फंक्शन में क्या कोड लिखेंगे वो देख लेते हैं एक बार। अब हम यहाँ पे पास कराएंगे टास्क इज इक्वल टू आपके मॉडल का नेम। हमारे मॉडल का नेम क्या था, टास्क डॉट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हम क्वेरी सेट यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। एंड यहाँ पे अब हम पास कराएंगे टास्क ओके। अब हम इसे कर देते हैं सेव। अब हमें अपने index.html की फाइल में यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा कि जितनी बार भी हम टाइटल एंटर कर रहे हैं उतनी बार वो नीचे हमें शो हो। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ओके। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले एक डिव क्लास बनाते हैं। हमने यहाँ पे एक डिव क्लास बनाई। ओके, यहाँ पे क्लास दे दिया हमने ओके। अब हम यहाँ पे फोर लूप लगाएंगे। तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस एंड देन आपके परसेंटाइल वाले साइन। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे फोर टास्क इन टास्क। ओके, ये हमारा वेरिएबल नेम है और ये हमने जो वहाँ पे डिक्शनरी में पास कराया है वो नेम है। ओके, यहाँ पर अब हम ये दो बटन बना लेते हैं। पहले मैंने लिखा ए, इसके अंदर मैं यहाँ पे क्लास दे, ओके छोड़ो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं फ़िलहाल। बटन नॉर्मल बटन बना लेते हैं। एंड यहाँ पे हमने लिंक भी हम बाद में देंगे, बस बटन का नाम हमने दे दिया यहाँ पे अपडेट। यहाँ पे फ़िलहाल कर देते हैं हैश। देन नीचे आकर हम फिर से एक और बटन बनाएंगे। यहाँ पर हमने इसका नेम दे दिया डिलीट। ओके, अब हम यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। इफ ओके, इफ टास्क डॉट कंप्लीट, अगर हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट इक्वल टू ट्रू। तब एंड देन तो क्या होना चाहिए, स्ट्राइक एस। ये वाला हमने यहाँ पे यूज़ किया है स्ट्राइक HTML का कोड। जैसे हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा जो भी टास्क हम प्रिंट करा रहे हैं उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे एल्स की कंडीशन लगाएंगे। एल्स स्पैन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा स्पैन टास्क, इसको खोल देते हैं क्लोज अपने टैग को। एंड देन अब जो ऊपर इफ़ हमने ओपन किया है उस इफ़ सॉरी फोर जो लूप जो हमने ओपन किया है, चलो पहले इफ़ को एंड करेंगे क्योंकि इफ़ स्टार्ट करा था हमने यहाँ पे। एंड देन हम अपने इस डिफ के नीचे अपने फोर लूप को क्लोज करेंगे।
उसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एंड 4। अब हम इसको कर देते हैं यहाँ पे सेव। एक बार यहाँ पे आके देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। अच्छा, टास्क नेम इज़ नॉट डिफाइंड। व्यू फंक्शन में हम जाएंगे अपने, ओके, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे हमें टास्क लेना था, हमने ऊपर नेम एस नहीं लगाया है, तो यहाँ पे एस लगा देते हैं। इसको करते हैं अब सेव। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो सबमिट कर दें। यहाँ पे नीचे आपको शो हो रहा है, अभी इसकी स्टाइलिंग नहीं करी है इसलिए वो आपको इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। आपका बटन, ये 2 हमने बटन बनाया, अभी हमने लिंक नहीं दिया है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने अपडेट वाला एक पेज क्रिएट किया हुआ था ऑलरेडी, एंड यहाँ पर मैंने क्या पास कराया है, अपना जो फॉर्म है मैंने उसको यहाँ पे पास करा दिया है। जो भी हम उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्लिक करते ही हमारा ये अपडेट वाला पेज ओपन होगा और वहाँ पे अपने डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं। तो पहले हमने इस पेज का पहले यहाँ पे व्यू एंड यूआरएल पास कराएंगे। तो पहले बनाते हैं यहाँ पे व्यू फंक्शन। तो हम अपने व्यू फंक्शन का नाम कुछ अपडेट टास्क करके रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा DEF अपडेट टास्क रिक्वेस्ट कॉमा, एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे हमने पैरामीटर में PK, एंड देन टास्क इज इक्वल टू टास्क डॉट ऑब्जेक्ट, क्वेरी सेट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट एंड ID इज इक्वल टू PK। तो जो भी हमारी ID है, जो भी जिस पे भी हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो वो है डेटा, वो हमारा डेटा अपडेट, हमें वही सेम डेटा अपडेट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे ID इज इक्वल टू PK लिखा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म इज इक्वल टू टास्क फॉर्म, एंड यहाँ पे हमने इंस्टांस दे दिया इज इक्वल टू टास्क। हमने यहाँ पे एक इंस्टांस क्रिएट किया है, एंड अब हम यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल टू पोस्ट, डबल इक्वल आता है, ओके, फॉर्म इज इक्वल टू टास्क फॉर्म रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, एक कॉमा लगा के हमारा जो इंस्टांस था, इंस्टांस इज इक्वल टू टास्क। अब हम फिर से इस कंडीशन लगाएंगे वैलिड है या नहीं ये चेक करने के लिए। तो हमने यहाँ लिखा फॉर्म डॉट वैलिड इज वैलिड, एंड देन हमने अपने फॉर्म को यहाँ पे सेव कराएंगे, फॉर्म डॉट सेव। ओके, हमने इसको यहाँ पे सेव कराया है। अब हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट, रिटर्न रीडायरेक्ट, एंड वापस अपने होम पेज पे हमने उसको रीडायरेक्ट करा दिया। एंड यहाँ पर हम एक डिक्शनरी लेंगे, तो हमने उसके लिए यहाँ पे कंटेक्स्ट नेम ले लिया, यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी पास कराई है, उसको हमने दे दिया फॉर्म। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न रेंडर, एंड देन हमारे HTML रिक्वेस्ट कॉमा हमारे HTML पेज का नाम, क्या नेम रखा है मैंने यहाँ पे, अपडेट डॉट HTML। तो हम यहाँ लिखेंगे अपडेट डॉट HTML, ओके। अपनी डिक्शनरी हमने यहाँ पे पास कराई नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टेक्स्ट, इसको हमने कर दिया यहाँ पे सेव। अब हम इसका URL देंगे। अब हम यहाँ पे URL में लिखेंगे पाथ, क्या नेम देना है हमें, हमने यहाँ पे नेम दे दिया अपडेट टास्क, नहीं सिर्फ अपडेट नाम देते हैं क्योंकि हमारे पेज का नाम अपडेट है। एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे स्लैश लगा के str
कॉलन पी के, जो हमने वहाँ वेरिएबल लिया था ये वही पी के है। एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे व्यूज़ डॉट आपके पेज का नाम अपडेट कॉमा नेम इज इक्वल टू, क्या नेम है हमारे पेज का, अपडेट। इसको कर देते हैं यहाँ पे सी। अब जो हमारा पेज था होम पेज, वहाँ पर हम इसको बटन में यूआरएल पास करा देते हैं। तो हमारे जो पेज है वहाँ पर हम यूआरएल दे देते हैं। कहाँ है हमारा इंडेक्स वाला पेज, ये रहा। यहाँ पर हमारा सबमिट बटन जो हमने अभी एक बनाया था, ये रहा। यहाँ पर हम इस पेज का यूआरएल पास करा देते हैं। तो किस तरह से हम अपने पेज का यूआरएल देते हैं, अपने कर्ली ब्रेसेस लगा के परसेंटाइल देन यूआरएल देन आपके पेज का नाम, हमारे पेज का नाम क्या है, अपडेट, ओके। एंड देन यहाँ पे स्पेस देके हम लिखेंगे टास्क डॉट आईडी। इसको कर देते हैं सेव। एक बार देखते हैं क्या हमारा वो पेज जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पे ये बोल रहा है यूआरएल, इसमें हमारे स्पेस लाइन नंबर 23 में एरर आ रहा है जो है अपडेट डेमो डॉट व्यूज़, ओके। अच्छा, हमने क्या व्यू फंक्शन का नेम लिया था, यहाँ पर हमने अपडेट टास्क ये नाम लिया था। तो हम अपने यूआरएल्स में जाएंगे एंड अपने इसका नेम चेंज करेंगे। अब इसको कर देते हैं सेव। ये देखिए हो गया। अब हम इसको यहाँ पे दोबारा रीलोड करते हैं। अब जैसे मैं अपडेट पे क्लिक कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है अपडेट करने का। अगर मैंने यहाँ पे अपडेट करा, मैंने 1111111 ऐड कर दिया, जैसे ही मैं सबमिट करूँगी देखिए यहाँ पे ये अपडेट हो गया हमारा डेटा। अब जैसे मैंने इसको दोबारा क्लिक करके मैंने करा कंप्लीट पे क्लिक, मैंने इसको करा सबमिट, तो देखिए यहाँ पे स्ट्राइक जो हमने यूज़ करा था HTML टैग, उसकी हेल्प से यहाँ पे इस पर लाइन आ गई कि हाँ ये हमने टास्क जो भी हम यहाँ पे डाल रहे हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा जो अपडेट है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे डेटा को डिलीट करके देख लेते हैं कि हम डेटा को कैसे डिलीट करेंगे। तो मैंने यहाँ फ्रंट एंड ऑलरेडी इसका भी बनाया हुआ है एंड यहाँ पे मैंने इसको पास करा दिया है, एक बटन बना दिया कन्फर्म वाला, ओके। तो चलिए इसका पहले व्यू फंक्शन बना लेते हैं डिलीट के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट, कोई भी आप जो नेम चाहें वो नेम ले सकते हैं इसका। मैंने यहाँ पे लिखा DEF, थोड़ा स्पेस दे के लिख लेता हूँ, DEF डिलीट टास्क, ओके। यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट कॉमा PK एंड आइटम ले लिया हमने एक वेरिएबल नेम इज इक्वल टू टास्क, हमारा मॉडल का नेम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट एंड ID इज इक्वल टू PK, ओके। अब हम एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल टू डबल इक्वल टू पोस्ट, देन हम यहाँ कर रहे हैं आइटम डॉट डिलीट, हमें वो आइटम जो है वो डिलीट करना। एंड देन हम यहाँ नीचे रिटर्न करा देंगे उसको, वापस अपने रीडायरेक्ट कराएंगे अपने होम पेज पे। एंड देन यहाँ पे हमने फिर से एक डिक्शनरी ले ली जिसका नाम हमने कंटेक्स्ट लिया है एंड यहाँ पर हमने पास करा दिया अपना एक आइटम, ओके। अब यहाँ पे हम रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा आपके पेज का क्या नाम है, डिलीट, मैंने डिलीट नेम रखा है डॉट HTML एंड हमारी जो डिक्शनरी है कंटेक्स्ट। इसको कर देते हैं सेव एंड इस पेज का URL दे देते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पाथ आपके पेज का नेम डिलीट देन /str ओके PK कॉमा लगा के व्यूज़, व्यू हमने क्या नेम लिया है, व्यू में इसका नेम हमने लिया है डिलीट टास्क। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं
डॉट कंट्रोल V कॉमा नेम हमने यहाँ पे दे दिया डिलीट, इसको हमने किया यहाँ पे सेव। इसका URL दे देते हैं अपने पेज में। हमारा इंडेक्स वाला पेज कहाँ है, ये रहा। यहाँ पर हमने इसका URL दे दिया। कैसे पास कराएंगे URL, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे परसेंटाइल URL एंड देन आपके पेज का नेम, क्या आप नेम है डिलीट एंड देन यहाँ पे स्पेस देके लिखेंगे task.id। हमने इसको कर दिया सेव। चलिए एक बार यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को एंड यहाँ पे डिलीट करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। मैंने जैसे ही सबमिट किया, ये देखिए यहाँ से जो हमारा डेटा है वो डिलीट हो गया। अब हम यहाँ से अपने डेटा को एंटर भी कर सकते हैं, जैसे हेलो एवरीवन, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एवरीवन एंड मैंने इसको कर दिया सबमिट। ये देखिए यहाँ पे नीचे आ गया। आप इसको अच्छे से स्टाइलिंग कर लेना, HTML CSS की हेल्प से इन बटन्स की स्टाइलिंग कर सकते हैं आराम से। एंड यहाँ से जाके आप अपडेट कर सकते हो। मैंने यहाँ लिख दिया वेलकम टू VM कोडर टेक्नोलॉजी एंड मैंने इसको कर दिया सबमिट। ये देखिए हमारा जो डेटा है यहाँ पे अपडेट हो गया है। एंड अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो ये जैसे ऊपर जो ये लिखा है मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ, मैंने डिलीट पे क्लिक करा एंड देन सबमिट। यानी कि हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। हमारा डेटा एंटर भी हो रहा है, यहाँ पे अपडेट भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है और हमारा डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर भी हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा डेटा जो है यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर भी हो रहा है। एंड अगर मैं इस पर क्लिक करके अब कंप्लीट पे क्लिक करूँगी तो वो स्ट्राइक भी हो रहा है। यानी कि हमारे जो भी टास्क था वो यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो ये था, हमने आज क्या करा, जेंगो फ्रेमवर्क की हेल्प से टू डू ऐप बनाया है जिसमें हम डेटा अपडेट भी कर रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं और डेटा को स्टोर भी करा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।